परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने अपने रसूल की सीरत को, अपने रसूल की ज़िंदगी को, अपने रसूल की लाइफ को तुम्हारे आमाल के लिए नमूना अमल करार दिया है। इस आयत के नुज़ूल के बाद जो शख्स अल्लाह को एक मानता है, नबी को नबी बरहक मानता है, कुरान को अल्लाह की किताब मानता है, इस आयत के नुज़ूल के बाद उस शख्स पर लाजिम है, वाजिब है, ज़रूरी है कि वो हर एक काम वैसे अंजाम दे जैसे रसूल कायनात ने दिया। अगर हमारे काम करने का तरीक़ा और अल्लाह के रसूल के काम करने का तरीक़ा और, तो ये एक ऐसी मेहनत होगी कि जिसका कोई इनाम नहीं। अगर हमारा काम रसूल कायनात के उस काम की जो रसूल कायनात ने किया है वो अमल और हमारा अमल, अगर हमारा अमल रसूल कायनात के अमल की मुताबिकत रखता है तो वो अमल काबिल कबूल होगा, और अगर मुखालिफत रखता है तो वो काम काबिल कबूल नहीं होगा। और इंसान हर एक काम वैसे करे जैसे रसूल कायनात ने किया, और तबलीग भी वैसे ही करे जैसे रसूल कायनात ने की। लेकिन देखिए, अगर मैंने इस मिंबर से तबलीग सही की तो सारे माशरे पर सही असर पड़ेगा, और अगर मैंने इस मिंबर से तबलीग गलत की तो सारे माशरे पर गलत असर पड़ेगा। और ये गलत तबलीग का ही नतीजा है कि वक्तन फवक्तन आवाज़ें उठती हैं कि शिया काफिर होते हैं, शिया बेदीन होते हैं, शिया बेअकीदा होते हैं। तो जो लोग हमें काफिर कहते हैं, हमें बेदीन कहते हैं, बेअकीदा कहते हैं, वो लोग हमारे कलमे को कलमा नहीं मानते, हमारे दीन को दीन नहीं मानते, हमारे दीन को इस्लाम नहीं मानते, वो कहते हैं कि शिया काफिर होते हैं। जो लोग शियों को काफिर कहते हैं उन्हें चाहिए कि कुरान मजीद की इस आयत पे अमल करें कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने अपने रसूल की सीरत को, अपने रसूल की जिंदगी को, अपने रसूल की लाइफ को तुम्हारे आमाल के लिए नमूना अमल करार दिया है। तो इस आयत के नुज़ूल के बाद आपको देखना होगा कि रसूल कायनात ने इस्लाम काफिरों को भगाकर फैलाया या काफिरों को बुलाकर फैलाया। जो लोग कहते हैं कि शिया काफिर होते हैं और शियों पर बिदअत के फतवे लगाते हैं और कहते हैं कि शिया वाजिबुल कत्ल है, उन्हें चाहिए कि वो जरा देखें इस आयत के नुज़ूल के बाद कि क्या रसूल कायनात ने काफिरों को भगाकर इस्लाम फैलाया या काफिरों को बुलाकर इस्लाम फैलाया। अब जरा दावत जुल अशीरा में देखना होगा कि रसूल कायनात ने काफिरों को भगाकर इस्लाम नहीं फैलाया बल्कि काफिरों को बुलाकर इस्लाम फैलाया है। तो इस्लाम भी इस तरीके से फैलाया, इस अंदाज से फैलाया कि काफिरों को दावत दी और बुलाया और खाना खिलाया, फिर अल्लाह का कलमा सुनाया। जो लोग हमें काफिर कहते हैं उन्हें चाहिए कि इस आयत पे अमल करें कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। भाई रसूल कायनात ने काफिरों को भगाकर इस्लाम नहीं फैलाया बल्कि काफिरों को बुलाकर इस्लाम फैलाया है। तो कुछ भी ना सही भाई, हमें कत्ल ना किया जाए, हमें बिदअत के फतवे हम पर ना लगाए जाए, बल्कि हमें बुलाया जाए, कुछ भी ना सही, कुछ भी ना सही, हमें हमारे कुफ्र की वजह बताई जाए। तो अगर रसूल कायनात ने अपना खाना खिलाया होता, अपने घर में बुलाया होता तो शायद ये भी करते। लेकिन तारीख आवाज दे रही है कि दावत इस्लाम की इंतजाम अबू तालिब का, दावत इस्लाम की एहतमाम अबू तालिब का, दावत इस्लाम की नमक अबू तालिब का, दावत इस्लाम की खाना अबू तालिब का, दावत इस्लाम की खाना अबू तालिब का। तो अबू तालिब को काफिर कहने वाले इन मुसलमानों से जरा ये तो पूछिए, मियाँ ये क्या तमाशा बनाया गया, दावत इस्लाम की नमक एक काफिर का खिलाया गया। वाह भाई, ये क्या तमाशा बनाया गया कि दावत इस्लाम की और नमक एक काफिर का खिलाया गया। और ये दावत जुल अशीरा हुई कहाँ? मक्के में। भाई मक्के में कहाँ? अबू तालिब के घर में। हालांकि मक्के में अल्लाह का भी घर मौजूद है। भाई दीन अल्लाह का, कलमा अल्लाह का, वहदत अल्लाह की, रसूल अल्लाह का होना तो ये चाहिए था कि खाने काबा का दरवाजा खुलवाया जाता, खाने काबा में दस्तरखान बिछाया जाता, दस्तरखान पे खाना सजाया जाता और अल्लाह के घर में अल्लाह के दीन की दावत होती। लोगों ने कहा नहीं, वहां दावत दीन नहीं हो सकती थी। हमने कहा भाई इसमें रमज क्या है, राज क्या है, रीजन क्या है, वजह क्या है कि खाने काबा में दावत दीन क्यों नहीं हो सकती थी। आपको मालूम नहीं, उस वक्त खाने काबा में बुत रखे हुए थे, उस वक्त खाने काबा में कुफ्र की अलामत थी। तो एक बात तो तय हो गई कि जहां बुत होते हैं, जहां कुफ्र होता है वहां दावत दीन नहीं होती। तो जहां दावत दीन हुई वहां अलामत कुफ्र नहीं होती। तो अब दावत दीन हुई कहां? अबू तालिब के घर में। भाई अगर अबू तालिब काफिर ही थे तो फिर अबू तालिब के घर में दावत दीन हुई क्यों? इसलिए कि इस्लाम का ये कानून है कि जहां कुफ्र होता है, जहां अलामत कुफ्र होती है, वहां दावत दीन नहीं होती।